नमस्कार किसान साथियों गेहूं की फसल पर सिंचाई भी पैदावार का मुख्य कारण बन सकती है। तो किसान साथियों, अगर हम गेहूं की फसल पर सही समय पर सिंचाई नहीं करेंगे तो हमारी गेहूं की फसल में सही उत्पादन हमको नहीं प्राप्त होगा। किसान साथियों, अगर हम गेहूं का बीज बो देते हैं, उसको अच्छी तरह से जुताई कर देते हैं, उसमें अच्छी खादों का उपयोग करते हैं, अच्छी मात्रा में खादों का उपयोग करते हैं, इतना करने से ही आपको गेहूँ की फसल पर अच्छी पैदावार नहीं प्राप्त होगी। आपको सिंचाई भी बहुत अच्छी तरीके से करनी है एवं बहुत ही अच्छे समय पर किस अवस्था में करनी है, इस बात का भी ध्यान रखना है एवं कब कब सिंचाई करनी चाहिए। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाला हूँ। आपको अपने गेहूं की फसल पर आखिरी सिंचाई एवं अंतिम सिंचाई कब करनी है तथा कैसे करें, जिससे हमारी गेहूं की फसल पर अच्छी पैदावार हमें प्राप्त हो सके। तो किसान साथियों, वैसे भी मैं कई वीडियो बना चुका हूं सिंचाई के ऊपर, आपको कब कब सिंचाई करनी चाहिए, लेकिन आज इस वीडियो में आपको अंतिम सिंचाई के बारे में थोड़ी विस्तृत से चर्चा करूंगा। तो किसान साथियों, जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हमारे सभी किसान भाइयों तक वीडियो पहुंच सके और सभी किसान भाइयों को अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर किसी भी किसान साथी कोई समस्या हो रही है तो हमें कमेंट में तुरंत बताएं, मैं उसका समाधान करूंगा। तो चलिए मैं किसान भाइयों वीडियो की शुरुआत करता हूं। अब किसानों में सबसे पहले जान लेता हूं कि हमें अंतिम सिंचाई गेहूं की कब करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, हमें यह ध्यान रखना कि गेहूं की अंतिम सिंचाई हमें जब आपके गेहूं की फसल में बालियां पूरी आ चुकी होंगी, दाने मजबूत हो रहे होंगे, जब दाने मजबूत रहेंगे तब हमें अंतिम सिंचाई गेहूं की करनी होती है। क्योंकि किसान साथियों, अगर उस समय गेहूं की अंतिम सिंचाई हम कर देते हैं तो उसमें परागण बहुत अच्छी तरीके से होता है और दाने जो होते हैं वो पतले नहीं होते, मोटे दाने एवं चमकदार होते हैं, वजन दाने होते हैं। तो किसान साथियों, इस बात का ध्यान रखना है। किसान साथियों, हमें गेहूं की अंतिम सिंचाई इसी अवस्था में करना होता है। और किसान साथियों, हम कभी कभी देखते हैं हमारे जो किसान साथी हैं, बहुत से किसान साथियों के यहाँ पानी के संसाधन की अच्छी व्यवस्था होती है, तो गेहूं की 5 से 6 सिंचाई करते हैं लगभग और अच्छा उत्पादन प्राप्त करते हैं। तो किसान साथियों, जो पहली सिंचाई मैंने बताया है, पहली से वो 20 से 25 दिन की अवस्था में करना सबसे उपयुक्त माना जाता है। कि जब आपकी फसल जो होते हैं वो निकल गए होते हैं, तब आपको 20 से 25 दिन की अवस्था में पहली सिंचाई करनी चाहिए। और किसान साथियों, हमें दूसरी सिंचाई जो करनी चाहिए वो 40 से 45 दिन की अवस्था में करनी चाहिए। मैं इसके बारे में पहले भी आप लोगों को जानकारी दे चुका हूँ, लेकिन किसान भाई एक बार मैं फिर से आप लोगों को विस्तृत से समझा रहा हूँ। किसान भाई, दूसरी से हमें 40 से 45 दिन की अवस्था में करना होती है। उस अवस्था में जब किसान साथियों हमारी फसल में कल्ले आ रहे होंगे, अगर किसान भाइयों कल्ले नहीं आएंगे तो हमारा उत्पादन अधिक नहीं बढ़ेगा तथा उत्पादन में कमी भी आएगी। तो किसान साथियों, दूसरी से हमें 40 से 45 दिन पर करनी होती है। और किसान साथियों, तीसरी से जो हमारी होती है वो 65 से 70 दिन पर होती है। 65 से 70 आप यह कह सकते हैं कि जब गोबा अवस्था में आपकी फसल होती है तब आप कर सकते हैं 65-70 दिन पर। लगभग उस 65-70 दिन में हमारी गेहूं की फसल जो है गोब अवस्था में आने लगती है। तो तीसरी से हमें 65-70 दिन पर कर देनी होती है। और किसान से चौथी फसल सिंचाई जो हमारी होती है वो 90 से 95 दिन पर करनी होती है। किसान साथियों, 90 से 95 दिन वाली सिंचाई हमारी सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई होती है। क्योंकि किसान साथियों, जो 90 से 95 दिन में हमें सिंचाई होती है, उसमें जो गेहूँ की बाली होती है उसमें जो है फूल बन रहे होते हैं। और जब फूल बन रहे होते हैं तो उसमें अगर पानी आप सिंचाई सही समय पर कर देते हैं तो उसमें परागण बहुत अच्छी तरीके से होता है और एक भी फूल नाजायज उसका नहीं जाता। सभी फूलों में दाने बनते हैं और दाने बहुत मजबूत एवं कठोर होते हैं एवं दाने चमकदार मोटे भी होते हैं। तो किसान से चौथी सिंचाई हमें इस अवस्था में कर देनी चाहिए। और किसान से इस अवस्था में जब फूल की अवस्था में फसल होती है तो आपको इस बात का ध्यान हमें पानी बिल्कुल हल्की मात्रा में लगाना होता है, बहुत अधिक मात्रा में पानी नहीं लगाना होता है। क्योंकि किसान साथियों, अगर हम बहुत अधिक मात्रा में पानी का उपयोग कर देंगे तो मिट्टी बहुत गीली हो जाएगी और इस अवस्था में किसान साथियों देखते हैं हवाएं भी चलने लगती हैं और धूप भी निकलने लगती है। तो किसान साथियों, अगर तेज हवाएं चलेंगी तो आपकी फसल को गिरने का डर रहेगा और किसान साथियों अगर फसल आपकी गिर गई तो लगभग 50% उत्पादन ऐसे ही कम हो जाता है। तो किसान साथियों, इस बात का ध्यान रखना है। चौथी से हमें इस अवस्था में करना होता है। अब किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं पाँचवीं सिंचाई की। किसान भाइयों, हमें पाँचवीं सिंचाई 105 से 110 से 15 दिन के बीच में कर देना होता है। तो किसान भाई, 110 से 15 दिन के बीच जो हमारी सिंचाई होती है, इस अवस्था में हमारी गेहूं की फसल दाने बन रहे होते हैं। अगर इस अवस्था में सिंचाई हमारी हो जाती है गेहूं की फसल कर, तो उसमें दाने बहुत अच्छी तरीके से बनते हैं, दाने मोटे बनते हैं। तो किसान भाई, इस बात का ध्यान रखना, पाँचवीं सिंचाई आपको 110 से 15 दिन पर या 105 से 10 दिन के बीच में कर देना है। और किसान भाई, जो भी हमारे किसान भाई 5 ही पानी का उपयोग करते हैं, आप पांचवा पानी 120 से 25 दिन पर भी बढ़ा सकते हैं, कोई भी बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा। और जो भी किसान भाई हमारे 6 पानी का उपयोग करते हैं, उनके लिए 105 से 10 दिन पर पाँचवीं सिंचाई और 125 से 30 दिन पर छठी सिंचाई कर देना होता है, जिसे हम अंतिम सिंचाई कहते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आज जो मैंने सिंचाई के बारे में जानकारी दिया है, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो किसान भाइयों, हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उन्हें नई नई जानकारियाँ